मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जन्मांक चक्र में अगर आपका शनि पीड़ित है, खराब है, अस्त है, नीच का है, सोया हुआ है या किसी प्रकार शनि जनित पीड़ा आपको झेलनी पड़ रही है। षोडश वर्ग में जाने पर वो शत्रु नवमांश में बैठा हुआ है या शत्रु देश क्राण में है या शत्रु दशमांश में बैठा हुआ है, तो ऐसा शनि बहुत पीड़ित करता है। अब चूंकि ये शनि पूरी तरह मार्केश हो जाता है, तो मार्कत तो शनि क्या देता है, अपने से जो अधिकार है वो तो पीड़ित करेगा ही करेगा, लेकिन जिस भाव में पढ़ करके जिस भाव पे दृष्टि डाल रहा है वहाँ उस भाव को भी पीड़ित करता है। मित्रों, तो शनि के आधार में अधिकार में है कर्म, आयु, मृत्यु, दंड, रोजगार, ठीक है। और शरीर के जो भाग होते हैं वो रोम होते हैं, बाल होते हैं, और कमर से लेकर के पैर के अंगूठे तक का जो भाग होता है वो शनि के द्वारा होता है। मेहनत कस की स्थिति, ठीक है। शनि डॉक्टर भी बनाता है, यानी कि चिकित्सक क्षेत्र में भी प्रभाव रखता है। ऑयल पेट्रोल से संबंधित सारा चीज़ जो है तो शनि से होता है। निर्माण का कारक शनि है। कार्य को आगे बढ़ाने का, चाहे वो धीरे धीरे ही हो, गति क्योंकि शनि की धीमी होती है, इसलिए शनि जो है गति का भी थोड़ा सा कारक होता है। कितनों भी बड़ा कर्म हो, कितनों भी बड़ा कार्य हो, बिना शनि के संपन्न नहीं हो सकता है। शनि के जो इष्ट गुरु बताए गए हैं भगवान शिव हैं, अर्थात शनि के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शनि को जितना लोग खराब या डरावना ग्रह मानते हैं उतना है नहीं। शनि जब खराब होता है तब वो ज़्यादा भयानक स्थिति में होता है। शनि जब अच्छा होता है तो चूँकि कर्म का स्वामी है, तो पूरी तरह कर्म ही जिंदगी, जिसके जीवन में कर्म नहीं है उसका जीवन बेकार है। भगवान भी गीता में अर्जुन को यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म योगी है उसको मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, उसी का प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का ही फल दिया जाता है। तो मित्रों, उसी शनि का मैं संपूर्ण इलाज आपको बताऊंगा। अगर आपका शनि खराब है तो आपको करना क्या है। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन शनि की होरा में शनि से संबंधित वस्तु का दान आपको भिखारियों को करना है। भिखारियों को, जो भीख मांगने वाले होते हैं, उनको करना है। क्या कर सकते हैं उनके लिए? उनको आप तेल दान कर सकते हैं, उनको आप काला उड़द दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, जूता, काला चमड़े का जूता दान कर सकते हैं, चमड़े का बेल्ट वगैरह दान कर सकते हैं, तेल से बनी निर्मित पूड़ी, मिठाई, ये आप उनको दान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपाय है मित्रों, शनिवार के दिन या शनिवारी अमावस्या हो, शनिवार के दिन या शनिवारी अमावस्या हो तो आप जो है काले कुत्तों, काले सांड को जो है आप कुछ भी खिला दें शनि से संबंधित वस्तु का, तो ऐसा खिलाने से भी आपका शनि जो है लाभकारी स्थिति में आ जाएगा। उपाय नंबर तीसरा, आप एक गट ले आइए बाज़ार से, जिसको गरी का गोला कह देते हैं कई लोग गट कहते हैं, उसको लाइए और ऊपर से बराबर गोल हिस्से में एक उंगली के बराबर आप एक होल कर लीजिए उसमें, और उसमें पंचमेवा और बूरा चीनी मिला करके उसमें भर लीजिए। भरने के बाद उसको काले धागे से बांध दीजिए, पूरे गट को, उसके मुख को भी बांध दीजिए और उसमें काले धागे से उसको बांध दीजिए। वो धागा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तुम्हारे शरीर के बराबर की लंबाई होनी चाहिए। फिर उसको करना क्या है कि दाहिने हाथ में पकड़कर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको 7 बार वार करना है, 7 बार घुमा लेना है सर से। फिर उसके बाद ले जाना है जहाँ चींटियों का घर हो, चींटियों का होल हो, विल हो, वहाँ उससे 1 हाथ की दूरी पर खोद के गाड़ देना है, खड्डा बना करके उसमें गाड़ देना है। ये आपको करना है शनिवार के दिन शाम को सूर्यास्त और सूर्य यानी कि जो गोधरी बेला हो उस टाइम पे करना है। सूर्यास्त हो रहा हो, हुआ भी ना हो रहा हो, उस टाइम पे आपको करना है। तो इससे क्या होगा, शनि जनित पीड़ा जो मार्केश के रूप में है, या सप्तमेश शनि मारक बन गया है, या अष्टमेश शनि मारक बन गया है, या द्वादशेश शनि मारक बन गया है, इससे आपको बड़ी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। उपाय नंबर 6 में ये करना है, आपको काला उड़द लेना है और नारियल लेना है। काला उड़द लेना है, नारियल लेना है। काला उड़द कितना लेना है? कम से कम 250 ग्राम लेना है या 1.25 किलो। एक नारियल लेना है और नारियल पे काला धागा बांध लेना है। ये सब क्या क्या है, शनिवार के दिन शनि की होरा में किसी नदी में या नहर में चले जाना है जहाँ जल बह रहा हो, और उसमें वो जो है प्रवाहित कर देना है।
इससे शनि जनित पीड़ा, शनि काल चक्र में किसी भी स्थिति में, जन्मांग चक्र में, लग्न कुंडली में खराब की स्थिति में बैठा है, जो आपको पीड़ा दे रहा है, उस पीड़ा से निवृत्ति के लिए उसमें अगर हम प्रवाहित कर देते हैं नारियल, काला उड़द, तो हमारे शनि से पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी मित्रों। उपाय नंबर 7। उपाय नंबर 7 में आपको क्या करना है, तेल लेना है। तेल का दीपक, ध्यान से सुनना है, मिट्टी के दिया में लंबी बाती का दीपक बना करके, सरसों के तेल का दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी दीपक जला के आ जाना है। शिवालय जहाँ हो वहाँ पर, शनि की दिशा पश्चिम होता है तो पश्चिम मुखी आप जलाकर जो है आ सकते हैं। कब जलाना है आपको, शाम के टाइम में जलाना है, गोधरी बेला के टाइम पे आपको यह कार्य करके आना है। ऐसा आप 7 शनिवार कर सकते हैं, इससे आपको शनि जनित पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। उपाय नंबर 8। 8 नंबर उपाय में आप क्या करेंगे, शनि से संबंधित वस्तु हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शनि के समय की बात है। शनिवार के दिन शनि का होरा एक तो सुबह के प्रथम पहर में यानी कि सूर्योदय से 1.25 घंटा तक जो होता है वो शनि का होरा होता है। दूसरा होरा जब शनि का आता है तो समथिंग 1:30 बजे के लेकर 2:30 बजे के बीच में आएगा। यह शनि का समय होता है। जिस वार में हमें देखना है कि उस ग्रह का होरा मिलता है, वो पहला होरा उसी वार में, जैसे शनिवार है तो शनि ग्रह का पहला होरा शनिवार को ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होरा आता है ठीक 7वें दिन के वार का आता है, तो आप ये मान के चले कि 7 घंटे बाद फिर वो होरा आएगा, तो फिर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में दोबारा शनि रिटर्न करेगा होरे के रूप में। तो उस समय पे आपको करना क्या है, काले उड़द का और दलिया बनाना है। काले उड़द का दलिया बनाना है या चावल में काले उड़द मिक्स करके जो है नमकीन जो है खिचड़ी बनानी है, और उस खिचड़ी का सेवन आपको भगवान शिव को अर्पित करने के बाद या भगवान विष्णु को और किसी भी देवता को भोग लगाने के बाद खुद खाना है, और साथ में जो है उसका आधा हिस्सा कुत्तों को, पशुओं को दान करना है। ऐसा करने से शनि संबंधी पीड़ा से मुक्ति आपको मिलेगी। उपाय नंबर 9। उपाय नंबर 9 में आप यह कर सकते, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं मित्रों। उपाय नंबर 11। उपाय नंबर 11 में यह करना है, शनि के बीज मंत्रों का आप जप करवाएं या शनि स्तोत्र का पाठ आप या शनि पंजर कवच का पाठ भी करवा सकते हैं। इन 11 में से कम 5 उपाय आपको करना है। 5 उपाय करने का, और अगर ना आप पूरा उपाय करना 5 उपाय कर पाए तो जो लास्ट के 2 उपाय हैं 10 और 11, इनमें उपाय को आप करेंगे तो शनि से समस्त पीड़ा, कितनों भी भयानक पीड़ा शनि की होगी, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। शनि शुभ में आ जाएंगे, और उस शुभ में आने पर शनि से द्वारा जो घटनाक्रम है, कार्य है, जो उनके अधिकार क्षेत्र के कर्म हैं, वो सब तुम्हारे फेवर में होंगे, इनकम में होंगे, लाभकारी रूप में रहेंगे मित्रों। तो ये रहा शनि से संबंधित उपाय मित्रों। जय सिया राम।